हमारे सदन के माननीय सदस्य जो एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सौरभ भारद्वाज ने जिस ईवीएम मशीन से इस देश के अंदर आज लोकतंत्र का फैसला होता है, उसके मॉडल के साथ विधानसभा में कल इस देश में ईवीएम को कैसे हैक करके और मनपसंद पार्टी को चुनाव जिताने का खेल चल रहा है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव के बाद ये बात सरेआम पूरे देश में उठने लगी थी, पूरे देश से आवाज उठने लगी थी कि ईवीएम में गड़बड़ी करके वोट की चोरी की जा रही है। ये बात कई पार्टियों ने उठाई, कोर्ट में लोग गए, राष्ट्रपति से कई पार्टियां मिली, आम आदमी पार्टी ने भी मजबूती से जब इस सवाल को उठाया तो ये प्रश्न पैदा किया गया, ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता है, ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। कल सदन में सौरभ भारद्वाज जी ने कैसे ईवीएम को टेम्पर किया जाता है, कैसे चुनाव के बाद जब स्टोर रूम में मेंटेनेंस के लिए ईवीएम रखी जाती है, उस दौरान मदरबोर्ड को चेंज करके उसमें अपना कोड फिट किया जाता है और उन्हीं मशीनों को चुनाव के दिन उपयोग करके उस कोड के माध्यम से कैसे वोट ट्रांसफर किए जाते हैं, कल इस डिमॉन्स्ट्रेशन में साफ साफ पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। कल से चुनाव आयोग कह रहा है कि ये तो मॉडल था, असली मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी बहुत विनम्रता के साथ चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहती है कि आप जितना जल्दी हो सके, खबरें तो बहुत दिन से लीक हो रही हैं कि हैकाथन होने वाला है, 1 मई की तारीख आई थी मीडिया में और खबर में, फिर आखिरी सप्ताह की बात आ रही है। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि आप हैकाथन की डेट तय करिए, आप अपनी ईवीएम दे दीजिए, हम उसमें मदरबोर्ड अपना लगाएंगे और उसे हैक करके जिसको चाहेंगे उसको जिता करके आपको दिखा देंगे, आपको यकीन हो जाएगा। दूसरी बात, कई लोग इस बात को सदन में कल चर्चा के बाद मीडिया में भी और कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, जब 67 सीट आई थी तब आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए, आज जब पंजाब में उसकी 20 सीट आ गई, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 48 सीट जीती तो ईवीएम पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए हार और जीत बहुत छोटी सी बात है। ईवीएम का सवाल केवल आम आदमी पार्टी का नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब का नहीं है, उसी ईवीएम से उत्तर प्रदेश का भी भविष्य तय होता है, उसी ईवीएम से तमिलनाडु का भी भविष्य तय होता है, उसी ईवीएम से मणिपुर का भी भविष्य तय होता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र का भविष्य इसी ईवीएम से तय होता है और सवाल ईवीएम के ऊपर है। ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, आम आदमी पार्टी कल खुलासे के बाद पूरी दृढ़ता के साथ इस पर विश्वास कर रही है। ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इस हैक से पूरे लोकतंत्र का परिदृश्य बदलने वाला है। आज हिंदुस्तान के अंदर सत्ता में बैठी हुई पार्टी उसको गड़बड़ी करके अपने लोगों को जिता रही है। पहले इस देश के अंदर अंग्रेजों को गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र करना पड़ा था, लेकिन कल अगर कोई विदेशी ताकत हिंदुस्तान के ईवीएम को अगर अपने हैकिंग के सिस्टम में ले कवर कर ले तो अपने लोगों को जिता करके और इस देश को गुलाम भी बना सकती है। इस देश के अंदर कोई एक व्यक्ति इस देश के अंदर ईवीएम के माध्यम से तानाशाही को भी लेकर के आ सकता है। इसलिए इस देश के अंदर ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के जीत हार के लिए नहीं उठाए जा रहे।
इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उठाए जा रहे हैं। आजादी की पूरी लड़ाई के बाद इस देश को सिर्फ एक चीज मिला, हर नागरिक को, चाहे झुग्गी में रहने वाला हो, चाहे महल में रहने वाला हो, चाहे फुटपाथ पर रहने वाला हो या अंबानी के घर में रहने वाला हो, इस हिंदुस्तान के हर एक मतदाता को केवल बराबरी का हक मिला, वोट का अधिकार मिला। आज वोट ही अगर चोरी हो जाएगा तो फिर इस देश की आजादी की लड़ाई की, उस पूरे भविष्य का परिणाम का क्या होने वाला है? भारतीय संविधान पूरा टिका हुआ है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के ऊपर। अगर इस ईवीएम को हैक करके परिणाम बदल दिए जाएंगे तो इस पूरे संसदीय प्रणाली का क्या होगा, इस पूरे लोकतंत्र का क्या होगा? इसलिए आम आदमी पार्टी ने कल पूरे देश के सामने ये रखा है, और जिस दिन चुनाव आयोग ईवीएम मशीन हमें दे देगा, उस दिन उस ईवीएम मशीन का भी मदरबोर्ड बदल करके और हैक कैसे किया जाता है, चुनाव आयोग को भी दिखाने के लिए देश के एक्सपर्ट तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने जिस तरह से कल भी भिंड की बात उठी थी, चुनाव आयोग ने एक सिरे से नकार दिया, धौलपुर की बात उठी, एक सिरे से नकार दिया, कल सारा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, एक सिरे से नकार दिया। इसलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनके हैकाथन में भी जाएंगे, 12 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें भी हम जाएंगे, और उसके साथ साथ इस देश की स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कल से लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करेगी। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत सबसे पहले कल हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर के, हमारे विधायक अपनी मांग को लेकर के चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन करेंगे। कल 11 बजे आम आदमी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय चुनाव आयोग के समक्ष आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन करके हम अपनी मांग को उठाएंगे। हमारी दो मांग है। ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, हमने साबित कर दिया है, इलेक्शन कमीशन की मशीन में भी हम साबित कर देंगे, लेकिन हमें ईवीएम में गड़बड़ी साबित करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि इस देश में चुनाव का, वोट को जो अधिकार है उसका एक ऐसा सिस्टम बने जिस पर कोई सवाल ना उठा सके। आम आदमी पार्टी की डिमांड है चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप इस देश के अंदर सभी चुनाव में वोटिंग ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट की अनिवार्यता को लागू करें। विदाउट वीवीपैट इस देश के अंदर कोई इलेक्शन न कराया जाए, नंबर 1। नंबर 2 हमारी मांग है काउंटिंग के बाद रेंडम 25% बूथ का वीवीपैट की लिस्ट की काउंटिंग की जाए और ईवीएम में जो टोटल आया है उसकी काउंटिंग की जाए, दोनों को टैली किया जाए। अगर उस पर्ची की काउंटिंग और वोटिंग मशीन की जो काउंटिंग है दोनों मैच करती है, तब इलेक्शन रिजल्ट जो घोषित किया जाए, जिससे कि कोई किसी के सवाल उठाने की गुंजाइश न बचे। पूरे दुनिया के अंदर चुनाव सुधार के लिए काम होते रहे हैं। भारत के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने बार बार जो प्रश्न उठे हैं चुनाव प्रणाली को लेकर के उसका समाधान किया है, और हमें उम्मीद है कि कल के खुलासे के बाद चुनाव आयोग सकारात्मक तरीके से सोचेगा। पूरे देश के लोगों के मन में जो सवाल है उस सवाल का सकारात्मक जवाब ढूंढने के लिए 12 तारीख की ऑल पार्टी मीटिंग में सकारात्मक चर्चा करेगा, और अपनी जो ईवीएम, जिसको कह रहे हैं हमारी ईवीएम नहीं हो सकी, वो ईवीएम भी उपलब्ध कराएगा, जिससे कि उसमें जो गड़बड़ी है उसकी भी जांच पड़ताल की जा सके, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वीवीपैट के साथ चुनाव कराने का उस पर आएगा, और 25% रैंडम चेकिंग के बाद परिणाम घोषित हो। ये आम आदमी पार्टी की कल मांग हम चुनाव आयोग के समक्ष रखेंगे। 12 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है, उसका हम इंतजार करेंगे, और अगर सकारात्मक जवाब आता है चुनाव आयोग की तरफ से हम उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन अगर चुनाव आयोग अपने जिद पर अड़ा रहता है तो 12 के बाद फिर पार्टी अपने आगे के इस लोकतंत्र बचाओ अभियान की रूपरेखा आप सब लोगों के समक्ष घोषित करेगी। कल जो सदन में जो कुछ भी हुआ, आज माननीय गोपाल राय जी ने अपनी बात उस सदन के अंदर जो प्रक्रिया अडॉप्ट की गई और पूरे देश के सामने ईवीएम किस तरह से हैक किया जा सकता है उसको बताया। जो कुछ भी सदन के अंदर हुआ वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर 2013 के अंदर बकायदा, एक मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ उससे, क्योंकि
पूरे विश्व के अंदर आज के तारीख में सिर्फ 2 देशों में ईवीएम का उपयोग हो रहा है, एक हिंदुस्तान है और एक साउथ अफ्रीका है। तो हिंदुस्तान अब साउथ अफ्रीका को रोल मॉडल मान के चलेगा या यूएस, यूके, जर्मनी, जहां की सरकारों ने ईवीएम को यूज करके बंद कर दिया, बैन कर दिया। जर्मनी ने वहां तक कि ईवीएम के उपयोग को असंवैधानिक करार दिया। तो मुझे लगता है ये हाई टाइम है, और कल के बाद करीब करीब सबके मन में एक बात तो सिद्ध हो गई है कि ईवीएम हैक हो सकता है, और ये पहली बार आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, दिल्ली के सदन ने करके दिखाया। जो पैराग्राफ 29 जजमेंट का जो बकायदा उसके हर शब्द के ऊपर स्ट्रेस डालूंगा, कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉम द मटीरियल प्लेस्ड बाय बोथ पार्टी, जो माननीय गोपाल भाई जी ने अभी कोट किया था, ये जजमेंट वही है। From the materials placed by both parties, we are satisfied that the paper trail is an indispensable requirement for free and fair election. ना indispensable का मतलब है कि भाई इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। अगर पेपर ट्रेल के बगैर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके आगे बोला, द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स can be only achieved with the introduction of the paper trail. बगैर पेपर ट्रेल का मतदान फ्री एंड फेयर होगा, ये कॉन्फिडेंस वोटर का अचीव हो ही नहीं सकता। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये हमने नहीं कही, ये दिल्ली सदन ने नहीं कही, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही। उसके आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ईवीएम्स विद वीवीपैट इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम with the intent to have fullest transparency in the system and to restore the confidence of the voters, it is necessary to set up EVMs with VVPAT systems, because vote is nothing but an act of expression which has immense importance in the democratic system. इन खुले शब्दों के साथ इन शब्दों का इंटरप्रिटेशन किसी भी एंगल से ही नहीं कोई कर सकता। ये बगैर वीवीपैट के इलेक्शन कराएं और वो निष्पक्ष कहा जाए। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के अंदर सबको जो मतदान का अधिकार प्राप्त है, उसका बहुत बड़ा मिसयूज और अब्यूज ईवीएम के जरिए हो रहा है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सामने जो चुनौती कल दिल्ली सदन के अंदर खड़ी की गई, आज इलेक्शन कमीशन को आकर के आगे धन्यवाद देना चाहिए आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, दिल्ली सदन का, कि आपने ये करके दिखाया और हम अपनी गलती मानते हैं। वीवीपैट का इस्तेमाल जरूरी है, ये आगे आगे कहना चाहिए। आज भारतवर्ष का हर वोटर ये डिमांड कर रहा है कि आज जो कोई भी पावर में बैठे हैं, उनका दायित्व है कि संविधान का सदुपयोग, संविधान का दुरुपयोग जो हो रहा है उसको रोका जाए, और संविधान को सदुपयोग में ला करके भारत के हर नागरिक का मतदान का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित किया जाए। थैंक यू।